Assalamu alaikum, Pakistan. Assalamu alaikum to everyone in the world who can understand Urdu. Okay, so today we are going to have a very important guest और जो किसी भी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में ज़रूर बताता चलूँ कि he's a food safety professional first of all. He's a kind of a trainer. He's a management consultant. And most importantly, is a leading, I would say, the business leader, and leading more than 9+ companies actually, and also serving to different universities. So Best International की कोशिश है कि इस तरह के जो मोटिवेशनल जो स्टोरीज हैं, जो इस तरह के प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम ऑन बोर्ड लेके आएँ, और ताकि हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है स्पेशली, या जो भी यंग जनरेशन है, उनको कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन मिल सके और हम वैल्यू एडिशन कर सकें उन लोगों के लिए कि जो जिनको हम कहते हैं कि उनके पास डायरेक्शन नहीं है कोई भी। तो वो डायरेक्शन जो है वो बेसिकली इसी तरह हम एडवाइस कर सकते हैं कि हम डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो काइंड ऑफ ग्लोबल स्कॉलर्स हैं कि जो बिजनेस में जिन्होंने PhDs की हुई हैं, उन लोगों को हम ऑन बोर्ड करें जिन्होंने डिफरेंट ग्लोबल ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, कि उन लोगों को कि जिनके पास सक्सेस स्टोरीज हैं। वैसे तो माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ आपको पता है पूरी दुनिया में 1000 मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, लेकिन ये जो रियल लाइफ कह लें कि जिन्होंने स्ट्रगल फेस करके एक मोटिवेशन अपने अंदर खुद को मोटिवेट कर करके जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बेसिकली अब उनको सामने लाने का जो है वो बेस्ट इंटरनेशनल इज गोइंग टू फुली ट्राई एक्चुअली। इतना आसान नहीं होता, उसकी रीज़न है कि माशाल्लाह जितने आप हाईली प्रोफेशनल और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहे होते हो, उतने आप बिजी भी होते हो एक्चुअली। तो इतना इजी नहीं होता उस टाइम को निकालना अपने प्रीशियस, अपने टाइट स्केड्यूल में से वो प्रीशियस 45 मिनट्स भी निकालना इज़ नॉट ईजी एक्चुअली। तो मेरी तमाम आज के स्पीकर और फ्यूचर में आने वाले स्पीकर्स को इन एडवांस थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। और आप लोग पाकिस्तान का फख्र हो माशाल्लाह, और आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं आपकी जुबानी मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो सुने इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ उसमें से जरूर गेन करें। तो आई एम श्योर के वी आर गोइंग टू हैव माशाल्लाह वेरी प्रोमिनेंट गेस्ट जिनको पर्सनली आई लाइक वेरी मच एक्चुअली। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप उनको ज़रूर सुने, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ही इज़ अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल कि जिनको मैं हमेशा से दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ माशाल्लाह। तो बिला तखीर वार्मली वेलकम टू राना अवैस खान साहब माशाल्लाह। He's leading more than 11-12 companies as a CEO, as a managing director. But rest of the stories I really want Rana Vaisa to tell us actually, because that's a great motivational story for all of us, and we can learn a lot today, inshallah, for sure. Assalamu alaikum, Rana sahab. वालेकुम सलाम, कैसे हैं इश्तियाक साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली थैंक्स माशाल्लाह कि आपने इतने कीमती वक्त से माशाल्लाह अपना टाइम निकाला है। तो really happy to see you माशाल्लाह on board on platform of Best International, even though कि आपकी जो organizations हैं, you are doing brilliant job माशाल्लाह. So sir, over to you. We really want to learn, and we are now very silent learners today inshallah. So let's see how we can support each other inshallah. Okay sir. थैंक यू वेरी मच ब्रदर इश्तियाक राना। दिस इज मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है कि आज मैं बेस्ट इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने मुझे मौका दिया है। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से हमें नवाजा है। आजकल पूरी दुनिया में जो कोविड के हालात हैं और पाकिस्तान में भी इसके जो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसके ऊपर काफी वर्किंग कर रही है। तो हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि इस मुश्किल मामला से हम जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है वो हम निकले और दोबारा जो है वो न्यू नॉर्मल की तरफ जाए, और मजीद डेडिकेशन और पैशंस के साथ अपने अपने सेक्टर्स में अपनी अपनी सोसाइटीज को, अपने अपने लोगों को हम सपोर्ट भी करें। दूसरी बात यह है कि जी पाकिस्तान के अंदर आज आपने जो बात की थी स्पेशली कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स के लिए,
पाकिस्तान एक दुनिया की आप समझ लें कि 5वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये, और मैं नहीं समझता बल्कि पाकिस्तान की कौम भी और जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है वो भी ये फील करती है कि दिस इज अ हेवन ऑन अर्थ। आज इस मुल्क के पास अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम है, हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, हमारे किसान जो हैं वो मेहनतकश हैं, हमारे जो दहकान हैं वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। चारों मौसम हमारे पास होने के बावजूद हम हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारी मोस्टली जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड के ऊपर रिलाय करती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़मीन ज़रख़ेज़ है। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर ट्रैवल करता हूँ, हम अपने आप को सड़क सवार भी तस्वर करते हैं, और उस सड़क सवारी का एक फ़ायदा ज़रूर ये होता है कि इंसान मुख्तलिफ रीजन्स के जो कल्चर्स हैं उनको ऑब्जर्व करता है और जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो एक्सप्लोर करता है। और यही हमारी एक हमें ये हमारा शौक जो था वो ही हमारा ज़रिया मुआश बना कि हमें ट्रैवलिंग का शौक था। हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर आए तो शौक के साथ आए, ये अच्छा काम होगा, एग्रो बेस्ड जो फील्ड हमने चूज की, तो हमारा शौक ही अल्हम्दुलिल्लाह जरिया मुआश बन गया और हमें वो पता ही नहीं चला कि कब हमारा शौक हमारा जरिया मुआश बन गया। हम तो शौक के साथ ट्रैवलिंग और शौक के साथ ये फूड का काम कर रहे थे। मैं ज्यादा फोकस रखूंगा इश्तियाक साहब फूड सेंट्रिक, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन फूड साइंटिस्ट हूँ और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स के लिए फूड साइंस और स्पेशली फूड बिजनेसेस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। आप गिलगित से लेके इस सरजमीन से निकले, आप पूरा एजेके आप विजिट करें, आप केपीके को क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, जब साउदर्न पंजाब के साथ आप सिंध की पट्टी को टच करते हैं। मैंने ये पूरा जो आपका रीजन है ये बाय रोड ट्रैवल किया और इसके सराउंडिंग्स भी, आप बिलीव करें कि जो हमारी जमीन है गिलगित में ऑर्गेनिक फूड्स की आजकल ग्लोबली एक बहुत बड़ी एक एक्सेप्टेंस भी है और लोग उसको पे ऑफ करने के लिए भी तैयार है। एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव मार्केट है और जितना आप डिमांड करते हैं। हमारी गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है टोटली ऑर्गेनिक, जस्ट सप्लाई चेन का वहां पे इशू है, थोड़ी सी उनकी एडवॉक्सी हमारे लोगों की जाए। यंग प्रोफेशनल्स को चाहिए कि जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑर्गेनिक फूड्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको एक्सप्लोर करें। जो हमारा सरप्लस फूड्स है 40 to 50% हमारे जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं। तो हमारे यंग प्रोफेशनल्स, यंग कम्युनिटी को चाहिए कि उसके ऊपर आप फोकस करें और सप्लाई चेन को एफिशिएंट बना के अपना शेयर लाजमी ले। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद ये आपका सी पैक जो पूरा रूट आपके जीबी से लेके पंजाब से होता हुआ सिंध और देन ग्वादर तक पहुंचना है। आप बिलीव करें कि कराची एक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, जो दुनिया के 100 बड़े मुल्कों से हमारा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दैट इज सिटी ऑफ लाइट, दैट इज आवर कराची। वो कराची के जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आते थे, वो कराची के जिसने अपनी डेवलपमेंट लोगों के सामने पेश की और लोग बल्कि बड़े बड़े सिटीज उसको देख के आगे डेवलप हुए, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर हम आज भी वहीं खड़े। आप कराची से जस्ट 30 मिनट के ड्राइव के ऊपर हब चौकी क्रॉस करें, आपको वो पूरी लैंड जो मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर जो इंडस्ट्रियल रूट पूरा डेवलप हो रहा है, पूरा ब्लैंक नजर आएगा। कोई उसमें आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं है, कोई आपकी हॉरेका सेक्टर्स की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ट्रेड बहरहाल ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होनी है कि सी पैक इज ऑन दी वे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होनी है। जब ट्रेड डेवलप होना है तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी नई नस्ल को अपने आप को एम्पावर करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए अपने अपने सेक्टर्स में रहते हुए, नॉट ओनली इन फूड। अगर आप फार्मा इंडस्ट्रीज है तो फार्मा इंडस्ट्रीज में अपनी स्किल्स को डेवलप करें, एम्पावर करें। सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी बात है, अगर आप केमिकल फील्ड्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, केमिस्ट हैं, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हर सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटीज इस सी पैक के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि ट्रेड होनी है। जब ट्रेड होनी है तो आपकी जाहिर बात है मल्टी कल्चर यहाँ से उन्होंने ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप वो एग्जाम्पल्स लें टर्की की, आप एग्जाम्पल लें मलेशिया की, आप एग्जाम्पल लें सिंगापुर की, कि उन्होंने अपने जो ट्रेवल रूट्स हैं उनमें इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए हैं, फूड इंडस्ट्रियल पार्क, फार्मा इंडस्ट्रियल पार्क,
ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल पार्क ये डेवलप होने, तो ये सारी डेवलपमेंट करने के लिए आपको टेक्निकल लोग चाहिए, एडवॉक्सी के लिए लोग चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो ये सारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, उनके अपने अपने सेक्टर्स में। आज जो इशू है इस वक्त, स्पेशली जो कोविड के हालात से हम आजकल गुजर रहे हैं, तो इस दौरान मेरी एक रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि अपने आप को एम्पावर करें, लेटेस्ट स्किल्स जो है डिजिटल स्किल्स के ऊपर आप जाएं, जो स्किल्स आपको मछली पकड़ना सिखा सकती हैं, ना कि मछली खाना। आप डिपेंडेंट ना हो। हमारे एक अलमिया है, हमारे इदारों को भी, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये एक सपोर्ट करनी चाहिए यंग प्रोफेशनल्स की, कि लोगों को एम्पावर करें। वो अल्टीमेटली हमारे लोग एम्पावर होंगे, नए स्टार्टअप्स आएंगे तो बिजनेस जनरेट होगा, नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करेंगे वो लोग, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे। आप ये देखें कि ये कोविड की वजह से कितने बिजनेसेस जो हैं वो नई इन्वेंशंस हुई हैं। मास्क, आज आपको पाकिस्तान के सियालकोट जो का बिजनेस कम्युनिटी का जिसको हब माना जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स लोगों ने लिए हैं, उसमें सारे ही बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खुद से स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लिए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। आज वो सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी अपने बिजनेस से अपनी वो एयरलाइंस डेवलप कर रही है, अपने एयरपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। आपका सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपको ये सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान के अंदर सियालकोट के अंदर जो सियालकोट एयरपोर्ट है और सियालकोट की एयरलाइंस अभी जो एस्टैब्लिश हुई है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसका इनॉग्रेशन किया। तो ये नए लोगों को, हमें अपने एम्प्लॉयज को, इंडस्ट्रीज को भी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी चाहिए कि वो डेवलप करें। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज ने एक एसएमईज इनिशिएटिव के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किए। एक्सप्लोर करना आपको आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पैशंस और डेडिकेशंस के साथ काम करना चाहिए। बिलीव करें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अभी कामयाब जवान प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो स्टार्टअप आप अच्छा आइडिया, वायबल, इकोनॉमिकली वायबल आइडिया आप लेके आते हैं, गवर्नमेंट आपको फाइनेंसिंग करने के लिए जरूरत है। तो ये रिस्क लेना, तो देखिए, कुव्वत फैसला और कुव्वत तखय्युल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हमारे बच्चों में जो खासतौर पे यंग प्रोफेशनल्स में मसला होता है कि वो सोचते तो बहुत है, यार ये होना चाहिए, हमें भी एक सर्टिफिकेशन बॉडी बना लेनी चाहिए, हमें फूड प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहिए, हमें फार्मा इंडस्ट्री पे जाना चाहिए कि हम फार्मेसी करके फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा स्टोर नहीं बना सकते। जो ये सोचते रहते ना, और सोचते सोचते वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते 1 साल 2 साल 3 साल बाद। लेकिन वो लोग जी राना साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें मैं एक बात ऐड करता चलूं कि जो हद से ज्यादा सोच है ना, वो बेसिकली आपके इरादे कमजोर भी कर देती है। सो देयर इज, जब आपको आपकी फिजिबिलिटी मुकम्मल होगी है, बिजनेस प्लान आपका बड़ा फाइनलाइज्ड है बेस्ड ऑन योर बिजनेस आइडिया, तो जस्ट गो अहेड, देन एक्शन इज एवरीथिंग। तो ये मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ आपकी बात से कि हमारी ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, दे रियली हैव टू थिंक अबाउट कि उनको एक्शंस पे आना पड़ेगा rather than कुव्वत तखय्युल और कुव्वत फैसला दो मुख्तलिफ चीजें। अगर इंसान के पास अच्छा सोचना बड़ा जरूरी है। वो मुझे शेर पूरा याद नहीं है, वो कहते हैं कि मैं तो उसको जिंदों में तसव्वुर ही नहीं करता जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। ख्वाब देखने चाहिए, सोचने चाहिए, बड़े ख्वाब रखने चाहिए। बड़े प्लान्स, बड़े ख्वाब रखेंगे तो किसी नतीजे में पहुंचेंगे, और कहीं किसी मुकाम पे वही बंदा पहुंचता है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ हरकत करता रहता है, जो मूवमेंट में रहता है, वो किसी किसी जगह पहुंच जाता है। लेकिन साथ साथ हमारे प्रोफेशनल्स को कुव्वत फैसला होनी चाहिए, कुव्वत फैसला लाजमी होनी चाहिए। मुझे याद है कि मेरे अपनी एजुकेशन के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब की, उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं तालीमी इदारों में भी साथ प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता रहा, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मैंने ज्वाइन किया, पंजाब फूड अथॉरिटी को। मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था पंजाब फूड अथॉरिटी की एक गजटेड पोस्ट को छोड़ के, तो अपना एक मिनी स्टार्टअप, वो स्टार्टअप जो मेरी सैलरीज जितनी भी उसकी आमदन नहीं थी, और मेरे घर में वो जॉब थी, और वो छोड़ के मुझे 1300 किलोमीटर अपने स्टार्टअप के लिए जाना पड़ा। तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल मरहला था। लोग मुझे कहते थे कि यार आप ये कौन सा गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मेरी डेडिकेशन और मेरे पैशन से मुझे शौक था कि मैं ये काम करना, मैं कर सकता हूँ। मुझे अपनी सलाहियतों के ऊपर एतमाद था। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दी हैं, जस्ट उनको एक्सप्लोर करने की, उनको अपॉर्चुनिटीज को
इन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, और जो हमारे ये बच्चे 27 साल से 34 साल की जो उम्र होती है, 7 to 8 years होते हैं, वो जो कुछ करने के होते हैं, वो अब मैं शेर वो पढ़ूंगा आपको, उसमें गुजार को कहते हैं कि ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की सहारी। तो जैसे शौक आता है मैं ये काम करूं, फिर उसको इंसेंटिव्स लेके बैठ जाता है। अच्छी बात है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, जॉब सेक्टर्स को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास कोई विजन है, आइडिया है, आपको फैमिली फैक्टर्स, आपको फाइनेंशियल फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं, तो आपको रिस्क लेना चाहिए, वो करना चाहिए जो आपका पैशन, आपके डेडिकेशन और आपकी शौक। जी राना साहब, thank you very much. I really endorse and acknowledge माशाल्लाह whatever ideas you are sharing with our Pakistani community माशाल्लाह। इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि जो जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है सकी। बेसिकली जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, जैसे यू आर द लकीएस्ट वन माशाल्लाह, और वो जो एनर्जी है वो वाकई में आपको, तो व्हाट डू यू थिंक राना साहब के पैसा ही जरूरी है बिजनेस करने के लिए, या कि पैसे के बगैर भी कई ऐसे आइडियाज हैं कि जैसे मेरे पास आइडिया है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आइडियाज आपके पास है, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, सो व्हाई कांट वी कोलैबोरेट एंड यू नो ब्रिंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस इन आवर कम्युनिटी, इन आवर इकोनॉमी एक्चुअली। राना साहब, बात ये है कि एक हद तक तो ये है कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो ठीक है, किसी हद तक पैसे की जरूरत, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इनपुट बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये कहना कि पैसे ना हो तो काम नहीं हो सकता, मैं ये समझता हूं कि अगर एक स्किल्ड प्रोफेशनल है, स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए अगर वो ये बात करता है कि पैसे नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं उस पर इसलिए बिलीव नहीं करता बिकॉज मेरे साथ ये, मैं प्रैक्टिकल उस दौर से गुजरा हूं। आई एम नॉट फ्रॉम एनी बिजनेस फैमिली, कोई बिजनेस नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अपनी स्किल्स को हमने इनहांस किया है, उसको इन प्रैक्टिस किया। अपने स्किल्स को इतने अच्छे अंदाज में आपको मार्केट करना चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोफेशनल, तो आपका प्रोफेशनलिज्म वो आपके इन्वेस्टर्स के लिए, आपके बिजनेस कम्युनिटी के लिए, आपके लोगों के लिए, जो दोस्तों के लिए वो प्रोडक्ट होती है। आपने गेज करना है कि अपने आप को कहाँ जाके आपने अपनी स्किल्स को बेचना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, अगर आप अच्छा अपने आप को मार्केट कर देते तो आपके ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं पाकिस्तान में। तो एब्सोल्युटली राना साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं माशाल्लाह। और मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि व्हाटएवर यू हैव द वर्ड नीड्स, एक्चुअली आपको अच्छा बोलना आता है, दुनिया आपको सुनना चाहती है, आपको अच्छा पढ़ाना आता है, दुनिया आपको सुनना चाहती है, पढ़ना चाहती है आपसे। इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू एक्चुअली, कि जो भी स्किल है आप यू मस्ट स्टार्ट चेकिंग योर लक, कि आप कहीं ना कहीं उसको मार्केट तो करें, बजाय इसके आप सोच में पड़े रहें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ तो अल्लाह ने, वो ये कुछ वर्ड भी अल्लाह ने जो है ना वो ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया, वो कहीं ना कहीं हमें सोच देने के लिए ही पैदा किया हुआ है। सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू राना साहब माशाल्लाह, और ये बड़ी ग्रेट इंकरेजमेंट आई एम श्योर फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी कि if you have idea, if you have passion, everything is possible माशाल्लाह। राना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट लाइसेंस भी फ्यूचर में आई एम थिंकिंग कि बेस्ट इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट लाइसेंस भी ले, क्योंकि ये इनकरेजमेंट मुझे, क्योंकि हर मसला एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैंने अभी अनाउंस किया था कि आई एम गोइंग टू सपोर्ट जॉब सीकर्स एंड यू नो, और मैं हैरान हूं कि PhD लेवल के लोग सीवीज भेज रहे हैं। दैट मीन्स कि there is a great potential you know to support them actually, क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तान में वो बंदे बिजी नहीं हो सकते तो हम उनको दुनिया के किसी और कंट्री में डिप्लॉय कर सकते हैं, बट दे आर स्किल्ड, दे आर फुली एजुकेटेड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है राना साहब। लेकिन मैं इसमें आपसे थोड़ी सी, बिकॉज यू आर माशाल्लाह हाईली प्रोफेशनल, मैं बल्कि आपको देख देख के टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारे फूड प्रोफेशनल्स हैं या जो काइंड ऑफ इंजीनियर्स हैं, लाइक अगर मार्केट में पाकिस्तान में हमारे इंजीनियर्स की नीड है सपोज 10,000, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 1 मिलियन इंजीनियर, तो ये जो गैप है इसको हम किस तरह ब्रिज अप करें? व्हाट इज योर टेक ऑन इट एक्चुअली? हाउ यू गोना support our Pakistani community to understand that barrier also, including government of Pakistan as well? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारे तालीमी इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि अल्टीमेट
آپ کو نیڈ کتنی ہے, آپ کو پروفیشنلز کی, اس پروفیشنل کو نیڈ کتنی ہے, اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسری بڑا جو مسئلہ ہے رانا صاحب, میں آپ کو بڑا کلیئر بات بتاتا ہوں کیونکہ میں ان پریکٹس انڈسٹری کا فرد ہوں. ہم فوڈ سیکٹر میں کام کرتے ہیں. ہم جب ایک اچھا فوڈ ٹیسٹنگ کے اوپر بندے ڈھونڈنے شروع ہوتے ہیں, اگر ہم فوڈ سیفٹی کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اچھے لیڈ ٹرینرز ڈھونڈتے ہیں, ہمیں گنتی میں 10, 12, 13, 14 5th لارجسٹ کنزیومر مارکیٹ اور 5th لارجسٹ کنٹری سے ہمیں اس سے زیادہ اچھے لوگ نہیں ملتے. ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ایکریڈٹ کوالیفیکیشن کے ٹرینر یہاں پہ پاکستان میں ڈھونڈتے ہیں, ہمیں 5 سے زیادہ فگر نہیں ملتی. یہ وہ مسائل ہیں. دیکھیں آپ ڈیری پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ چاہیے تو آپ کو کچھ ہنسوں کے بعد آپ ختم ہو جائیں گے. آپ کو جیلیٹن ڈیولپ کرنے والے یہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ چاہیے تو آپ ایک لمٹ تک آپ کے پاس مائنڈ میں ذہن میں نہیں آئے گا. آپ کو آئی ایف ایس اور بی آر سی کی سرٹیفکیشن کروانی ہے تو اس کے لیے اپرووڈ کنسلٹنٹس چاہیے یا اپرووڈ آڈیٹرس چاہیے پاکستان میں, تو آپ بڑے مائنوٹ لیول پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تھاؤزنڈز کی تعداد میں پیدا کر رہے ہیں. میں پھر بات کروں کہ ہر چیز میں اپرچونٹی تھی, جو آپ نے بات کی تھی کہ اگر ہم کسی کو سمجھیں گے یہ مسئلہ تو ہو سکتا ہے وہ اپرچونٹی ہو. بات یہ ہے کہ ہمارے پروفیشنلز کو اکیڈمیا انڈسٹریل لنکیجز ایک بہت بڑا بیریئر ہے. بیسکلی تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ کے جاتے ہیں الٹیمیٹلی ان پریکٹس جا کے انڈسٹری میں ہونا آتا ہے. ان کو تعلیمی اداروں کو انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کرنا چاہیے کہ آپ کو کون سی پروڈکٹ چاہیے, کس لیول کی چاہیے, ان کے پاس ہم ان کو کیا امپاور کریں. اس کیپیسٹی بلڈنگ اور وہ کمپیٹنسی ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے انٹرنیشنل, وہ ان کو یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے تاکہ ان پریکٹس کے جا کے انڈسٹری میں اپنا رول پلے کر سکے. یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری کی جہاں پہ انڈسٹری میں 400 بندہ چاہیے, انڈسٹری 4 ٹیکنیکل لوگ رکھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ باقی کام وہ جو آ کے اس بندے نے کرنا ہے وہ تو میں اپنے اسکلڈ لوگوں سے کروا رہا ہوں, کیونکہ نیا بندہ ٹرین کرنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ اس کو ہم نے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی انڈسٹری کی کہ آپ کو 400 میں سے 200 بندہ یہ چاہیے تاکہ آپ کی وہ ٹریڈ کو, آپ کی پروڈکشن کو, آپ کی کوالٹی کو انہانس کر سکے, وہ R&D کر سکے, وہ نئی پروڈکٹ ڈیولپ کر سکے. ہم یہ انڈسٹری کو قائل کرنے میں ناکام ہوئی ہے اکیڈمیا. لیکن اب الحمدللہ اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج ڈیولپ ہو رہا ہے, ریگولیشنز ہونی چاہیے. HEC کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی نیڈ ہے. آپ ایگرو بیسڈ کے اوپر لوگوں کو بڑھائیں, ایگرو بیسڈ آپ کا کنٹری ہے, لوگوں کو ڈیولپ کریں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے, نئی پروڈکٹ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں, سپلائی چین مینجمنٹ کے اوپر جائیں. اور یہ آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستانی پروڈکٹ دنیا میں لیڈ کرتے ہیں. کچھ آپ کے جو اسپائسز ہیں دنیا میں لیڈ کرتے ہیں, آپ یہاں سے رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں. آپ کی لاسٹ ایئر مینگو کی ایکسپورٹ ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے الحمدللہ. ابھی آپ کنوں ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی تو زمین کے اندر پاکستان کی جو ایگرو پروڈکٹس ہیں وہ ٹیسٹ ہے, وہ کوالٹی ہے, وہ ٹیکسچر ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو بس ہمیں ریگولرائز کرنا ہے, ہمیں اپنی ایک کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, اور لوگوں کو بھی جو ہمارے تعلیمی اداروں سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو ریلیونٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم ٹیکنیشینز پیدا کر رہے ہیں, لیکن کوالٹی ٹیکنیشینز آپ کو حاصل کرنا ہے تو 10 سے زیادہ آپ کے پاس فگر رہا ہو. اور یہ لٹرلی میرے ساتھ ہوا ہے. میں چونکہ سرٹیفائر ہوں پاکستان میں, ایک میں نے اسٹارٹ اپ لیا تھا سرٹیفکیشن باڈی کا, تو اس کے لیے مجھے آڈیٹرز اگر چاہیے ہوتے تو میرے پاس کوئی 4, 5, 6 لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, لیکن فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی تعداد 1000 سے اوپر ہے. تو دس از the dilemma. سر یہی دیٹ واز دا پوائنٹ ایکچولی ٹو شیئر ود یو کہ ہم اس برج کو کس طرح, اب اس میں ایک ایگزامپل لائیو آپ کو آج شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ون آف دا گائے یو نو ہو کانٹیکٹڈ می کہ رانا اویس خان صاحب سے ریکویسٹ کر دیں کہ مجھے حلال آڈیٹر سرٹیفکیشن میں فیل ہو گیا ہوں تو کسی طریقے سے مجھے پاس کر دیں. سو آئی موٹیویٹڈ ہم کہ دیکھو یار ایسے پاس ہو بھی جاؤ گے فیلڈ میں فیل ہو جاؤ گے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اس نے تو دلیری سے مجھ سے بات کر دی, لیکن میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں آپ کے نوٹس میں بھی لے کے آؤں. لیکن آج میں نے لائیو جسٹ فار دی انکریجمنٹ آف آور پاکستان کہ اگر آپ نے ایون کچھ سیکھنا بھی ہے نا تو پھر نیم حکیم نہیں بننا, آپ نے 360 ڈگری مطلب اپنا جو اسکل سیٹ ہے چاہے وہ ایک ہی اسکل ہے لیکن آپ نے ایسی سیکھنی ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں رانا صاحب, آپ حلال آڈیٹرز, حلال سرٹیفکیشن آڈیٹرز آپ ڈیولپ کریں. آپ دیکھیں کتنے مسلم کنٹریز ہیں اور ہر مسلم کنٹری میں کتنے فوڈ یونٹس ہیں مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو سے. تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہم کتنے ڈپلوائے کر سکتے ہیں. دے آل آر لیکنگ یو نو کہ جو پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں اس کا ٹرینڈ ہمیں ضرور پبلش کرنا پڑے گا کہ جو
ریگولر ہماری اسٹڈیز ہیں یونیورسٹیز کی وہ تو ہیں ہی ہیں رانا صاحب، لیکن ہمیں پروفیشنل جو کہ انڈسٹری کو اسکل سیٹ چاہیے، جیسے ماشاء اللہ آپ نے بتایا. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن جا رہی ہے، اور ماشاء اللہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ دس از واٹ پاکستان ریئلی نیڈ ایکچولی. تو رانا صاحب کیا سجیسٹ کرتے ہیں اگر وی بوتھ لائک گو ود اے پلان کہ ہم کس منسٹری کے ساتھ بیٹھیں، کہ یا ہمیں تھرو بزنس چیمبر ہی جانا چاہیے کہ ہم اس اپنے آئیڈیاز کو ان کے سامنے پریزنٹیشن کی صورت میں لے کے جا سکیں کہ دس از دا سولوشن ایکچولی، ریدر دین کہ آپ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہی پیدا کرتے چلے جاؤ. تو کس طرح ہم ان کو ایک پورا پورٹ فولیو دے سکیں کہ یہ سکلز ہیں جو ہمیں لوکلی بھی چاہیے اور انٹرنیشنلی بھی ہم ڈپلوائے کر سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹیفٹا از اسٹیبلشڈ، نیفٹیک از اسٹیبلشڈ، جو ووکیشنل اینڈ ٹریننگ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان پلیس ہیں. ہماری منسٹری آف پرائمری انڈسٹریز ان پلیس ہے. منسٹری آف پرائمری انڈسٹریز جو ہے وہ اچھا کام اس کا جاری ہے، مطلب وہ انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن تعلیمی اداروں کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ایچ ای سی کو اور ہمارے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں ان کو آپس میں کلپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ منسٹری آف انڈسٹریز کو بھی اور منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی دونوں کو آن بورڈ کریں، اور تاکہ جو الٹیمیٹ جو گولز ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں. بہرحال ہر حکومت ہی اپنے لیول پہ تو کام کرتی ہے، اور ہر حکومت کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. تو تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. انڈسٹری از اے اسٹیک ہولڈر، تعلیمی ادارے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ایسوسیشنز بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، سروس پرووائڈرز بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود اٹ سیلف اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ سارے لوگوں کو اپنا اپنے لیول پہ رول پلے کرنا ہوگا تاکہ الٹیمیٹ ہم گولز اچیو کر سکیں اور پاکستان ایک ڈیولپمنٹ کے راستے میں جا سکے. ایکسلنٹ. رانا صاحب کوئی ایک ایسا بیریئر جو آپ نے بزنس اسٹارٹ اپ میں، کوئی ایسا اسٹیپ جو بڑا ہی مشکل تھا آپ کے لیے لینا، جو آپ ہماری آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں جس سے کہ ان کو ایک موٹیویشن یا ایک اسپارک مل سکے؟ واٹ یو تھنک کہ جو آپ نے ماشاءاللہ ڈیئرنگ مائنڈ کے ساتھ بولڈلی آپ نے وہ اسٹیپ لیا ماشاءاللہ. بس میرے لیے تو اس وقت جب میں میرے فیکٹرز مختلف تھے، چونکہ میں گورنمنٹ آفیسر تھا اس وقت، تو میرے پاس تو سب سے بڑا بیریئر یہ تھا، میرے جو حلقہ احباب کے لوگ تھے، جو میرے فیملی ممبر سے، ظاہر بات ہے وہ آپ کے خیر خواہی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور آپ کی خیر خواہی میں ہی بات کرتے ہیں. ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ میرے اوپر بڑا پریشر تھا کہ یار یہ کام نہیں کرنا، پریشان ہو گیا، اگلی پوری زندگی میں یہ نہیں کر سکو گے، وہ نہیں کر سکو گے، کہ ایک فیکٹر یہ موجود تھا. دوسرا بہت بڑا مسئلہ میرے ساتھ پاکستان کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپ جو انٹرپرینور کام کرتا ہے اس کا تھیم اور انویسٹمنٹ اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے. کیونکہ میرا جو کام تھا اس میں بالکل زیرو انویسٹمنٹ تھی، کوئی انویسٹمنٹ موجود نہیں تھی، بس سکلز ہمارے پاس، شوق، جوش اور جذبہ موجود تھا، ہم اس کے ساتھ مارکیٹ میں آئے. لیکن ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے پلیئر سے وہ 10 سال 15 سال 20 سال سے یہ بزنس کر رہے تھے، اور وہ بہت بڑا بزنس، بڑے اسکیل کے اوپر کام کر رہے تھے. تو سب سے بڑا بیریئر جو ہمیں فیل ہوا، جو محسوس ہوا، جو پاکستان میں خاص طور پہ ریگولیشنز اور پاکستان میں ایک ادارے کو سیلف سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ کی ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ تھی، جس کو ہم نے ٹیک اپ کر لیا، جس کے اوپر غالب ہمارے شوق اور ہمارا جذبہ اس کے اوپر غالب آیا، اور ہم نے 2 سال کے اندر الحمدللہ وہ اچیو کر لیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. اور اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کہ آپ نے بولڈلی وہ سٹیپس لیے، اور آج ماشاءاللہ یو آر پرائڈ آف پاکستان الحمدللہ. رانا صاحب ایک تھوڑا سا اس ڈسکشن سے ہٹ کے واٹ یو تھنک کہ ہمیں انٹرپرینورز کو ڈیولپ کرنا چاہیے یا کہ جاب سیکرز ہی کریٹ کرتے چلے جائیں؟ واٹ یو تھنک ایکچولی؟ دیکھیں ظاہر بات ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر آپ انٹرپرائز ڈیولپ کرتے ہیں، اسٹارٹ اپ ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی ایک اسٹارٹ اپ آگے 10 15 20 لوگوں کو تو جاب دیتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ملازم پیدا کرتے ہیں تو وہ ملازم اپنے لیے ہی بڑی مشکل سے سروائیو کر پاتا ہے. آج کل جو پاکستان کی انڈسٹری کی سچویشن ہے، اگر آپ ایک انٹرپرائز ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کے اندر اگر پوٹینشل ہے، اگر آپ کے فیکٹرز جس میں فیملی ہے، جس میں فائنانس ہے، جس میں آپ کی لائف ہے، اگر وہ فیکٹرز آپ کو انٹرپرینورشپ پہ جانے پہ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو بالکل وہ چوز کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ فیکٹرز آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ کو اپنی سکلز انہانس کرنی چاہیے، جاب وتھ سکلز کرنی چاہیے. آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اپنی کمپیٹنسی ڈیولپ کریں، تاکہ آپ اپنے آپ کو اچھے انداز میں سیل کر سکیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں
होना वही है जो अल्लाह ताला ने फैसले किए होते हैं। अल्लाह ताला का ही ये हुक्म है कि जिसमें मैं आपको बात बताऊं कि आप तिजारत करते हो तो अल्लाह ताला 90% ज्यादा तिजारत में देता है। अगर आप अपना कारोबार करते हैं, अगर आप लोगों के लिए वसीला बनते हैं, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। बहसीत मुसलमान तो हमारा ये बिलीव है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो लोगों के लिए रास्ते निकालते हैं, तो वो लोगों के लिए आपने उसी में से देना है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपने अपनी जेब में से कुछ नहीं, वो वहां पे अल्लाह ताला की नुसरत और मदद आपके साथ शामिल है। Iran sir, thank you very much. I truly, very much inspired, mashallah, after having this detailed discussion. एक जाते जाते आज ये राज भी बता दें कि जॉब जो डोयर है वो तो 8 से 5 काम कर रहा होता है, तो एक बिजनेसमैन आप जैसा माशाल्लाह जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहा है, आज हमारे पाकिस्तान को बता दें कि मैक्सिमम समटाइम कितने नंबर ऑफ आवर्स आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, और कितना हार्डवर्क आपको जो है वो एज ए एंटरप्रेन्योर स्पेशली जो है स्पेंड करना पड़ता है। लोगों को बड़ा ताकि आसान हमारी लगता है जब हम अपना काम करते हैं तो ये लफ्ज बड़ा आसान है कि जी फलां फर्द अपना काम करता है, उनका अपना बिजनेस है, अपना बेबी डेवलप किया है, माशाल्लाह पूरी जिंदगी सहूलत है, कोई काम नहीं करते, फ्री रहते हैं। ये एक अच्छी बात है, लोगों की परसेप्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके पास आपने खुद सारी चीजें बनाई हैं, डेवलप की हैं, स्टार्टअप उसको सस्टेन किया, स्टेबल किया, देन उसको प्रॉफिट लेवल पे लेके आए, तो बिलीव करें राना साहब, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ कि कोई दिन ही ऐसा होता है कि जिसपे हम 14 से 16 घंटे काम नहीं करते। आई एम स्टिल एट ऑफिस, मेरे ऑफिस का सारा स्टाफ जो है वो जा चुका है, मैं खुद ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे ये करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बिजनेस इन्वेस्टर हूँ, बहुत बड़ा स्केल के ऊपर बिजनेस करूं, तो शायद सिनेरियो मुख्तलिफ हो। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने खुद चीजें डेवलप करनी है, तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये आपके बच्चों की तरह होता है, जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो जितनी उसकी केयर करनी पड़ती है, उसके पैम्पर भी बदलने पड़ते हैं, उसको अपना उसका खाने का भी ख्याल रखना है, उसके दूध का भी खुद ख्याल रखना है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, आपको वो चलना शुरू हो जाता है, तो आपको वो टेंशन खत्म हो जाती है कि ये गिरेगा नहीं। वो पीना शुरू हो जाता है तो आप ये टेंशन खत्म हो जाती है कि आपने इसको फीडर नहीं देना। वो खुद वॉशरूम जाना शुरू कर देता है तो आपको पैम्पर चेंज करने की भी टेंशन खत्म हो जाती है। जिस तरह अपने बेबी को आप डेवलप करते हैं, उसी तरह आपको अपने बिजनेस बेबी को डेवलप करना है, और उतना ही टाइम चाहिए। वंस बेबी इज एक्टिव, वंस बेबी इज सेल्फ सस्टेनेबल, वंस बेबी जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ जाता है, तो आपको उसके ऊपर काम कर, आप दूसरे बेबी के ऊपर काम शुरू करते हैं। इसी तरह ये स्टार्ट करते हैं। Absolutely. So I think पाकिस्तान माशाल्लाह आज समझ चुका होगा, स्पेशली द यंग जनरेशन, कि जो जॉब सीकर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि अपने साथ उन्होंने कौन सी कमिटमेंट करनी है, कितना टाइम उन्होंने इन्वेस्ट करना है एज ए एंटरप्रेन्योर, और एज ए इवन अगर आप जॉब भी करते हैं तो 8 घंटे आप पूरी एनर्जी के साथ डेफिनेटली वहां पे भी देंगे। राना साहब, बहुत बड़ी जंग है पाकिस्तान के अंदर कि जी फलां लीडर अच्छा सेलेक्ट नहीं हुआ, फलां पॉलिटिशियन अच्छा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने एक्चुअली एक इनिशिएटिव लिया है पीवीटीसी के नाम से, कि पाकिस्तानी वोटर्स ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, कि जिसमें मैं चाहता हूं कि हम न्यूट्रल होके एज अ पाकिस्तानी, नॉट पार्टीजम बेस्ड, पाकिस्तानियत को ज़हन में रखते हुए, व्हाट यू सजेस्ट टू आवर वोटर्स कि जो अपकमिंग इलेक्शन है 2023 में, कि वो किस तरह किन फैक्टर्स को ज़हन में रख के एक्चुअली वोट कास्ट करें, और उनको कैसे समझाएंगे कि उनके वोट की वैल्यू, वही जो वोट उन्होंने दिया है और जिसको दिया है फिर उसको बाद में गालियां भी खुद ही दे रहे होते हैं। तो इसमें मेरा ये कोर सब्जेक्ट नहीं है राना साहब, मेरा ये कोर सब्जेक्ट तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे शौक और मेरे पाकिस्तानी पूछ रहा हूं आपसे, मेरे जो है वो प्लान्स में बिल्कुल शामिल है, ये होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वोटर्स की एडवॉक्सी होनी चाहिए, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं जिस फैमिली से वो फैमिली ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन मैं खुद इससे दूर हूं आजकल। लेकिन यह है कि वोटर्स की एडवॉक्सी, वोटर्स की अवेयरनेस ये बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत बड़ा फुकदान है। और जो आपने इनिशिएटिव लिया, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, वी आर विद यू एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर इनिशिएटिव। So nice, so nice. थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। और मैं आज अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बताना चाह रहा हूँ कि आपने चाहे एक नुक्ते में कामयाब होना है, चाहे दरिया में कामयाब होना है, चाहे नहर में कामयाब होना है, चाहे समंदर में आपने जी के कामयाब होना है, मेहनत सबसे पहली शर्त है, अच्छी नीयत सबसे पहली शर्त है कि आपको अच्छी नीयत के साथ अच्छी मेहनत
اگر آپ محنتی ہیں تو پھر انشاءاللہ راستے اللہ کی رحمت سے, کیونکہ پھر آپ یہ بلیو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل لازمی دیتا ہے, ہر صورت میں آپ کو ملے گا وہ پھل. کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آرگنائزیشن آپ کا پھل ہو سکتا ہے رکھ لے کہ آپ کو وہ سیلری نہ دے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ آنیسٹلی کام کر رہے ہیں اور اپنے پورے پوٹینشیل کو ماشاءاللہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ پوری انرجی لگا رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ریٹرن ضرور دے گا. تو اٹس آل اسٹارٹس فرام یو, آپ کو ہی کرنا پڑے گا. اور میں اکثر جو ریپیٹ ابھی بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اور رانا ویس خان صاحب ماشاءاللہ از ٹرولی اے پرائڈ آف پاکستان, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی ریئل موٹیویٹرز ہیں, جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی انرجی ملتی ہے, انسپریشن ملتی ہے کہ یس ایوری تھنگ از پاسبل. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو, اور پاکستان میں جس کا جو ڈریم ہے, پازیٹیو ڈریم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں پورا کرے. اور اس دعا کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو بیسٹ انٹرنیشنل کی طرف سے اشتیاق رانا کو اور رانا ویس صاحب جو ہمارے گیسٹ ہیں آج کے, ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ. And I hope to see you soon, inshallah, with some other topic as per your convenient time. Not, I know your time is really precious, but still we'll try to take you back for one particular topic, inshallah, in future. And that would be maybe effective business leadership, actually. اگر ہم نے انٹرپرینیورس کو لینا ہے تو پھر افیکٹو بزنس لیڈرشپ پہ ہم ضرور ڈسکشن میں جائیں گے. اوکے رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. اوکے گائز, اوکے پاکستان, اللہ حافظ.